हाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आज लेके आया हूँ मैथ का तीसरा एक्सरसाइज, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये हम जान लेते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन जो है 1.3 का देख लीजिए। √5 को सिद्ध करना, √5 को सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना। तो देख लीजिए √5, पहले बात बताइए हमें। √5 को जो है ना, तो इसको मान लीजिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, माना √5 = p/q लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, जब हम इसे p/q के रूप में मान लिए, ठीक है, तो p/q ये है क्या, p/q यहाँ पे है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर p और q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। सहअभाज्य संख्या यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके बीच के प्राइम फैक्टर ना केवल एक ही होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, इसे बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा नियम कानून को फॉलो करते हुए, हम मैथ्स के कुछ नियम कानून को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर लीजिए, करते वर्ग, तो √5 का जब वर्ग आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 5, और p²/q²। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर 1/3 बराबर 2/3 लिख दें, या यहाँ पे 1/4 मान लीजिए, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3/4 = 2/1, ऐसा भी तो लिख सकता है। इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, कोई जरूरत नहीं है कि दोनों एक ही जगह रहना चाहिए। तो ऐसे हम कर देते हैं, इसको क्या कर दें, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको यहाँ पे कर दे, इसके यहाँ पे कर दीजिए। तो देखिए, ये हो जाएगा q² = p²/5। ठीक, जब आप गुणा करेंगे तब भी 5q² आएगा, जब आप मतलब ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए। देखिए, अगर किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए 5 का वर्ग 25 है। ठीक है, अगर यह 5 से विभाज्य है, ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। 25 जो है 5 का वर्ग होता है। अगर 25 5 से विभाज्य है,
ठीक है, 5 से 25 विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा ना। अगर किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका बिना वर्ग किए भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो अगर इसका वर्ग ना करें, 5 का 5 से भाग दें तो क्या होगा। यही कहने का मेरे तात्पर्य है कि अगर पी स्क्वायर की जगह पे कोई संख्या होगा तो 5 से विभाज्य होगा। अगर पी स्क्वायर ना होता, पी केवल होता, तब भी पी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कर लें माना, फिर हमें मानना पड़ेगा। देखिए माना P इक्वल टू 5C, ये हमें अपनी तरफ से जोड़ना है। P इक्वल टू 5C, तो पी स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब ऐसे रख दीजिए, समीकरण एक में P का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप रखेंगे तब क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पे 5C रख दें का वर्ग अपान 5, तो ये हो जाएगा 25C स्क्वायर अपान 5। ठीक है, इतना कीजिए। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम इतना कीजिए पहले। उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए 5 से 25 कट जाएगा, काट दीजिए। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 × 25 सी स्क्वायर। 5 से 25 कट गया, 5 से स्क्वायर बचा। अब एक बात बताइए, हम इसको ऐसे लिख दें, कोई बुराई है? इसको लिखिए, अपनी तरफ से लिखिए, इसके फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर आया था ना, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, देखिए क्यू स्क्वायर अपान 1 इक्वल टू 5C स्क्वायर अपान 1। अब इसको हम यहाँ पे भेज दीजिए। देखो इसको यहाँ C को केवल यहाँ पे भेज देते हैं और क्यू स्क्वायर को यहाँ पे, क्योंकि 5 × C है। देखिए तो यहाँ पे 1 अपान C स्क्वायर, ठीक नीचे आएगा ना 1 अपान C स्क्वायर, यहाँ पे एक तो है ये ही, तो 1 अपान C स्क्वायर इक्वल टू 5 अपान क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्याओं को पलट देने पर, ठीक है, तो C स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 5, ये लिख सकते हैं हम। अब C स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए, मैंने बताया C स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दे, क्यू स्क्वायर अपान 5। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ये दिखाना है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसी से काम बनेगी। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके बीच के केवल प्राइम फैक्टर जो होते हैं ना, केवल एक होते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के प्राइम फैक्टर जो बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं, यानी कि दोनों संख्या में कॉमन हो गया। जब दोनों संख्या में कॉमन हो गया तो हमारे कथन का विरोध करती है। ठीक है, जो हमने ये कथन माना है कि यह P और Q एक सहअभाज्य संख्या है जिसके बीच के उभयनिष्ठ गुणनखंड 8 हैं, लेकिन ये हमारे कथन का विरोध कर रहे हैं। P और Q के बीच के गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है, इसलिए ये हमारे कथन का विरोध कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। हम लैंग्वेज लिखा दे रहे हैं, इतना नोट कीजिएगा, कर लीजिए, पॉज करके कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसे। ठीक है, देखिए
इसका मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए यही आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटा दें। चलिए पूरा मिटा देते हैं। देखिए इस तरह लिखेंगे, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P और Q में एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है, अर्थात यह हमारे कथन का विरोध करती है कि उभयनिष्ठ संख्या 5 है, अर्थात यह हमारे कथन की विरोध करती है कि यह एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक, जब विरोध करती है कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो सहअभाज्य संख्या जब नहीं है, विरोध करती है कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, तब यह नहीं है, लिखिए यहाँ पे, तभी सेंटेंस बैठेगा। हमारे कथन का विरोध करती है कि, अर्थात हमारे कथन का विरोध करती है कि यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, तब यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, नोट कीजिए। नोट कर लिए आप? चलिए ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि 3+ सिद्ध करना हमें कि 3+ 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्याओं को ही सिद्ध करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे। चलिए, क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला, देखिए। माना, पहले वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यह एक मतलब परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय, लिख लीजिए, माना यह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, तो P/Q के रूप में लिख दीजिए, = P/Q।
ठीक, अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला देखिए। एक बात बताइए, √2√5/p/q-3 ये लिख सकते हैं। ठीक, और हम लिख सकते हैं, और देखिए, और लिख सकते हैं √5 = p/2q-3। ठीक, ठीक हो गया। इतना जब हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे आप यहाँ p-3q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, इसको लिख, इतना करने के बाद यहीं पे इसका बवाल है खत्म सारा। ठीक है, यहाँ इसी के बाद लिखेंगे आप यहाँ p/2q-3 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो p-2 ठीक है, 6q² एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, √5 = p/2q पूरा ले लें -6 3 2 6 q। ठीक, अब तो ठीक है भैया। अब इतना लिखेंगे, पहले लिखेंगे इतना, हम लिख दे रहे हैं, अतः p-6q/2q एक पूर्णांक संख्या है। तो p-6q/2q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके बाद तुरंत लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस ये इसी के बाद ये कारनामा खत्म सारा। इसके बाद तुरंत लिखेंगे इसे कामा लगा के। इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सारा कहानी खत्म। बता दीजिए। इसके बाद आपको जो घर से करना, √5 मैंने बता दिया, अभी √2 का भी बता दे रहा हूं। ठीक है, देख ली, इसको उतार लीजिए फटाक से। ये लगाए लगाए कान दर्द होने लगा आज। चलो, एक बात बताएं आपसे, हम टीचर में कोई गलती नहीं, चाहे जो टीचर हो, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, ठीक है, मेरा टीच किया हुआ स्टूडेंट कभी ऊंचाई पे ना जाए, बल्कि ये चाहता कि इतनी ऊंचाई तक जाए कि मैं सोच ना सकूं, कल्पना ना कर सकूं। ठीक है, अब टीचर को कितना ज्ञान है वो आप जान पाएंगे, पढ़ने वाला समझ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टीचर चाह लेगा आपको ऊपर पहुंचाना तो पहुंचा देगा। ठीक है, और टीचर जो होता है ना, वो अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करता है समझाने के लिए। ठीक है, और किसी का अगर बात करें, आप कहते हैं ना ये टीचर वो है, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, तो बात ऐसी है, टीचर में कोई बड़ी खासियत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी खासियत नहीं है, बस फर्क इतना है कि कौन कितना बढ़िया और कौन कितना सही समझा पाता है, बात इसमें होती है। और जो अच्छे से समझा देगा ना, वही टीचर होता है। ठीक है,
तो देखिए टीचर स्टूडेंट की बात छोड़ते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, मैंने बता दिया। इसीलिए आगे चलते हैं। 1/, अब सिद्ध करना 1/√2 सिद्ध कीजिए 1/√2। ठीक है, पहला काम का काम कि पहले इसे हम मानते हैं अपरिमेय संख्या। जब इसे अपरिमेय संख्या मान लेंगे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप लैंग्वेज लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा यह एक अपरिमेय संख्या है, तब 1/√2 इक्वल टू p/q। अब बताइए जनाब, अब हम ये बताइए q इक्वल टू, ठीक, √2p ये लिखेंगे, तब p इक्वल टू q/√2 लिख सकते हैं कि नहीं? वही तरीका, सेम तरीका देखिए, q/1 इक्वल टू √2 इंटू p/1। p को केवल ट्रांसफर कीजिए, ठीक, और q यहां को ट्रांसफर करें तो एक बचेगा ना, तो √2/1 अपान q। आप पलट दीजिए, p इक्वल टू √2 मतलब q/, का हम भी गलती कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, p इक्वल टू q/√2। अब वही फंडा, सेम फंडा आप फॉलो कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसा करने पर, वैसा करने पर, ठीक है, करते हैं ऐसा करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए p² इक्वल टू q²/2, ये हो जाएगा। तब यहां पर ऐसे लिखेंगे, तुरंत फंडा वही लाइन आपको चिपका देना है, तुरंत वही लाइन आपको चिपका देना है। यहाँ तो मैं किए नहीं, ठीक हो रहा है, तुरंत आपको वही लाइन चिपका देना है। यहाँ पर q² 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, बताया हूं अभी कैसे विभाज्य होगा, कर दिया, हो गया। अब देखिए, अब माना, ठीक है, q इक्वल टू 2c, अपने तरफ से मानना रहता है इसे, ठीक है, q इक्वल टू 2c हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 बनता है, मैंने बताया, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 में q का मान रखने पर, रख दीजिए फटाक से, तो p² इक्वल टू जो होगा, p² इक्वल टू 4c²/2, 2 2 जा 4, जो p² इक्वल टू होगा वो होगा, मैं बगल में ही लिख दे रहा हूं, p² इक्वल टू 2c², और इसको हम लिख सकते हैं c² इक्वल टू p²/2। इतना लिखिए, इसके बाद बताता हूं। हो गया, मिटाते हैं इसे। ये जानना है आपको c² इक्वल टू p²/2 कैसे हुआ, देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए हमको, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, p² इक्वल टू 2c²/1, ठीक है, c² इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1/c² इक्वल टू 2/p², जब c² इक्वल टू p²/2।
हो गया ना, ठीक है। तो इसके बाद वही फंडा आपको चिपका देना है जो बताया था, अतः वही, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है तथा पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ संख्या 2 है, जिसके कारण ये हमारे कथन का विरोध करती है कि यह एक मतलब परिमेय संख्या नहीं है, जिस अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर से बोल दूं, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P और Q में एक उभयनिष्ठ संख्या 2 है। ठीक, इतना क्लियर है। उभयनिष्ठ संख्या 2 है, जिसके कारण यह हमारे कथन का विरोध करती है कि परिमेय कि यह एक √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात जब यह विरोध करती है तब यह √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। बस ठीक है। अब करना है 7√5। 7√5 का कर लीजिए और 6 + √2 का मैं नहीं बताऊंगा। 7√5 का देखिए, क्योंकि जो 3 + 2√5 का बताया था वैसे ही 6 + 2√2 का लगेगा। ठीक है, तो मैं 7√5 का बता दे रहा हूं, इस टाइप का नहीं बताया मैंने। तो 7√5, ठीक, इसको पहला वही काम मान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानेंगे तो 7√5 = P/Q। क्लियर है? तो क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो √5 = P/7Q। यहां से कुछ दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए एकदम साफ साफ, जूम करके देखिएगा। ठीक है, जूम करके देखिए, आप तुरंत वही नीचे वाला फंडा चिपका दीजिए कि √5 हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तुरंत चिपका देना। मजा आ रहा पढ़ने में? ठीक है, तुरंत चिपका दीजिएगा कि 7 अगर √5 हम सिद्ध कर चुके हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। मतलब √5 आप सिद्ध कर चुके हैं ना, तो जब आप सिद्ध कर चुके हैं तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, वही चिपका दीजिएगा। तो 6 + √2 भी बता दूं, चलिए एक ही लाइन में इसका भी आंसर। 6 + √2 इसको मानेंगे P/Q, यानी कि परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो √2 = P/Q - 6। √2 = P/Q - 6Q हो जाएगा। ठीक है, तुरंत √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसके साथ इस कहानी का समाप्त होता है। ये कहानी समाप्त होता है, यानी कि ये मतलब क्या, ये प्रश्नावली ही समाप्त होता है। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसमें √3 नहीं आया, √7 का, √9 वैसे होता नहीं, √11, √13, √12, √14, √15, इसमें से कम 5-7 तो लगना जरूरी है। √17, √19, √20 या 21, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको 5-6 लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बच्चे ये नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, राइटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है इसमें। ठीक है, राइटिंग स्किल जो होती है इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये है, ये वो है, मतलब इसी में मेहनत है, इसीलिए करना नहीं चाहते। सवाल तो कोई लगा सकता है, x का मान तो कोई भी लगा सकता है। दूध पीता हुआ बच्चा भी x का मान निकाल देगा। x + 2 = 3, तो x = 1 बता दिया। अब मुंह लटका के रह जाएंगे, लेकिन ये कीजिए। ठीक है, जिसमें राइटिंग स्किल होती है वो कीजिए, सवाल वो करने में मजा आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, इतना आप लगा लीजिएगा तो